तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 25/11/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन 2023-24 का प्रैक्टिस पेपर 1-2 एक साथ डीओई की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है, ऑल सब्जेक्ट। तो चैनल पर विजिट करके वीडियो देखकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, ए सॉलिड टो इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड ए cone at the other end. Their diameter is 4.2 centimeter and the height of the cylindrical and conical portions are 12 centimeter and 7 centimeter respectively. Find the volume of the toy. एक ठोस खिलौना एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार आकृति है और दूसरे सिरे पर एक शंकु है। इनका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और बेलनाकार और शंक्वाकार भागों की ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस प्रकार से आकृति है, एक साइड शंकु है, ठीक है ना, बीच में बेलन है, दूसरी तरफ क्या है, अर्धगोला है। या फिर ऐसे भी बना सकते हो, मान लो अर्धगोला ऊपर है, बेलन बीच में है, शंकु नीचे है। इस प्रकार से डायग्राम होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे का हमें आयतन निकालना है। ओके, तो ये इसका आंसर है, इंग्लिश में गिवन, हिंदी में दिया है। व्यास यानी कि डी मतलब डायमीटर 4.2, तो त्रिज्या आर निकालेंगे, वो होता है डी बटे में 2, यानी कि व्यास बटे में 2। ठीक है, तो व्यास कितना है, 4.2 बटे 2, भाग कर लो, 2.1 आएगा। ये व्यास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस फिगर में ये बेलन है, ऊपर एक अर्धगोला है, नीचे शंकु है। तो बेलन की ऊंचाई 12 दिया है, शंकु की ऊंचाई 7। तो यहाँ लिख लिया बेलन की ऊंचाई h1 मान लिया 12 सेंटीमीटर, इंग्लिश में हाइट ऑफ सिलेंडर। फिर शंकु की ऊंचाई h2 मान लिया 7, इंग्लिश में हाइट ऑफ कोन। ठीक है, चाहो तो आप शंकु ऊपर बना दो, अर्धगोला नीचे बना दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो टोटल का आयतन पूछ रहा है, उसमें एक अर्धगोला है, एक बेलन है, एक शंकु है। मतलब हेमिस्फेयर, सिलेंडर एंड कोन, तीनों का वॉल्यूम निकाल लो, आ जाएगा ठोस का आयतन, पूरे खिलौने का आयतन। ठीक है, तो आगे देखो, तो इंग्लिश में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, चाहे लिख दो वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना है। हिंदी में ठोस का आयतन, या फिर लिखो खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इसमें ये सब तुम आगे पीछे जोड़ सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं सेम ऐसे ही लिखो। आगे देखो, तो इसका फॉर्मूला बेलन का πr² h1 लगा दिया, क्योंकि h मान है उसके लिए। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, शंकु का आयतन 1/3 πr² h2। h2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने शंकु की ऊंचाई h2 माना, बेलन की h1। ठीक, तो यहाँ पर πr² कॉमन करो, तो इसमें से πr² हटेगा, h1 बचा, प्लस पे प्लस लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें से भी πr³ है, πr³ है, πr² इसमें से हटेगा तो केवल क्या बच रहा है, एक r बच रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 2/3 r आ गया, प्लस पे प्लस लग गया। इसमें से भी πr² हट गया, तो बचा एक h2/3, तो h2 का 1 से मल्टीप्लाई करो, तो h2/3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब πr² कॉमन करेंगे तो h1 प्लस 2/3r प्लस h2/3 ये आएगा। आगे देखो, अब इसकी वैल्यू पुट करो, पाई का मान 22/7, r 2.1 2 बार गुणे लगा कर लिख दो। h1 देखो ध्यान से, h1
यहाँ पर माने हो 12, H2 माने हो 7। ठीक है, शंकु के लिए। तो H1 12, 2/3, R पर 2.1, H2 7/3 लिख लिया गया। आगे देखो, तो यहाँ पर कट कर दो 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, 0.3 आ जाएगा। तो बचा 22, 0.3, 2.1 लिख लिया गया। इधर 12 प्लस 2 गुणे 2.1 करो, 4.2/3 प्लस 7/3 आ गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, इधर का सेम लिख लिया गया। इधर बटे 1 लगा लो, एलसीएम निकालो। 1 3, 3 का एलसीएम 3 आएगा। अब इसका हर कितना है? 1। 1 के पहाड़े में 3 कितने पे आ रहा है? 3 पर। तो 12 का गुणा होगा 3 से, प्लस अगले का हर है 3, 3 के पहाड़े में एलसीएम 1 पे आ रहा है, तो 3 एकम 3, 4.2 का 1 से गुणा होगा, फिर प्लस इसका हर है 3, 3 के पहाड़े में एलसीएम आ रहा है 1 पर, 3 एकम 3, तो 7 का भी 1 से गुणा हो जाएगा। आगे सोल्व करोगे इसको, तो 12 तियाँ 36 आ गया, 4.2 का 1 से किया सेम आएगा, 7 का 1 से करोगे सेम आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और बटे 3 लगा दिया गया। आगे यानी भिन्नों का प्लस किया गया, बटे 1 लगाकर एलसीएम निकाल लो, फिर इसको प्लस करना है। ठीक है, अब आगे देखो, टोटल जोड़ लो। 36, 4.2 प्लस 7 कितना आ गया? 47.2/3। 3 से कट कर दो, 3 एकम 3, 0.1 आ जाएगा। बचा 22, 0.1, 2.1 और इधर 47.2। आपस में गुणा कर लो, 218.064 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, ऐसे ही लिख लो। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी वाले हिंदी की लाइन, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।